हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है आज का वो है हमारा मीडिया। आज हम लोग मीडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि मीडिया क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है तथा इसका प्रकार क्या सब होता है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आगे वीडियो में कि मीडिया क्या होता है। मीडिया को जानने से पहले हम लोग जो है कुछ तस्वीर को समझते हैं। ठीक है, तस्वीर की सहायता से हम लोग जो है मीडिया को समझेंगे। सबसे पहला तस्वीर हमारा यहाँ पर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला तस्वीर। पहला तस्वीर को आप गौर से देखिए यहाँ पे कि इसमें कुछ इमेजेस दिए गए हैं जो सोशल मीडिया के इमेजेस हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले तो यहाँ पे एक लैपटॉप है, फिर यूट्यूब है, फेसबुक है, वेबसाइट का लोगो है, ट्विटर है, मैसेंजर ये फेसबुक मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है। इन सारे चीज़ों का यहाँ पे व्हाट्सएप दिया गया है, इन सारे चीज़ों का यहाँ पे इमेजेस दिया गया है। इससे क्या होता है कि ये सारे के सारे चीज़ जो हैं ये सोशल मीडिया का उदाहरण है। ठीक है, सोशल मीडिया का ये एक उदाहरण है। ये हम लोग जो है इस एप्लीकेशंस के थ्रू, इस मीडिया के थ्रू जो है एक दूसरे से क्या करते हैं। जैसे सोचिए यहाँ पे सिंपली कि आप यहाँ पे व्हाट्सएप से क्या करते हैं, ये जो व्हाट्सएप पे यहाँ पे इससे क्या करते हैं हम लोग एक दूसरे से अपनी मन की बातों को साझा करते हैं, या फिर कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको एक दूसरे से शेयर करते हैं। जैसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हो गए, या फिर फोटोग्राफ हो गया, या फिर कोई न्यूज़ ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या करते हैं ना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वहाँ पे शेयर कर रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो भी है वो एक दूसरे से क्या कर रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक फेसबुक के थ्रू भी यही होता है कि कोई बेहतरीन पोस्ट है जिससे कुछ पता चल रहा है, तो उसको क्या करते हैं ना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पोस्ट करके उन चीज़ों को उस चीज़ के बारे में बताते हैं, साझा करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से ट्विटर भी होता है, ट्वीट किया जाता है। यहाँ पे फेसबुक मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है। इन सारी चीज़ों से क्या यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि हम अपनी बातों को एक दूसरे से के समक्ष रख सकते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। ठीक है, दूसरी तस्वीर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये पहला हमारा इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। दूसरा तस्वीर बी, इसमें देखते हैं क्या है कि इसमें देखना है कि यहाँ पे बहुत सारे न्यूज चैनल है। यहाँ पे किसी के हाथ में फ़ोन है, किसी के हाथ में रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई टीवी वाला है, किसी के हाथ में माइक है, तो किसी के कोई अलग टीवी वाला है। ठीक है, तो ये सारे क्या है कि यहाँ पर होता क्या है कि कोई एक बंदा कुछ विशेष कार्य कर रहा होता है, या फिर उसका कुछ हो रहा है, तो ये सारे लोग ये क्या है कि यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। तो इन सारे लोगों का काम क्या है कि वो अपने जैसे ये टीवी वाला हो गया, तो ये इनकी बातों को टीवी के चैनल पे प्रकाशन करेंगे। ये फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहा है, मतलब कि फ्यूचर में किसी को सुनाने के लिए ऐसा कर रहा है। कोई न्यूज़ चैनल वाला है, कोई टीवी वाला है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है। मतलब ये क्या है ना कि उन एक व्यक्ति की बात, जो कि यहाँ पर ये व्यक्ति है, इसकी बातों को क्या कर रहा है, यहाँ पर ये सारे लोग रिकॉर्ड कर रहा है, उसको इकट्ठा कर रहा है। क्योंकि फ्यूचर में जो है वो अपने हिसाब से उनको लोगों के बीच पहुँचाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद वो सोचिए एक मिनट कि अगर उनको खुद से मतलब रहता तो वो सिर्फ कान से सुनते। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने की क्या आवश्यकता होती, रिकॉर्डिंग करने की आवश्यकता है कि फ्यूचर में वो किसी को सुनाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे ये लोग कि इनकी बातों को जो है टीवी की सहायता से, फ़ोन की सहायता से, अनेकों चीज़ों की सहायता से क्या करेंगे कि एक दूसरे के सामने इसकी बातों को प्रकाशित करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक की बात दूसरे के बातों को पहुँचा रहे हैं। ठीक, दूसरा फिगर देख लीजिए। यहाँ पे तीसरी फिगर की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये जो पक्षी है यहाँ पे, इसका नाम कबूतर है। ठीक है, और इसके चोंच में जो है एक बॉक्स, ये अपने चोंच में एक बॉक्स को लेकर रहा है, लेटर बॉक्स ये। ठीक है, कागज़ का बना एक थैली है, इसमें कुछ चिट्ठी वगैरह कुछ भी लिखा रहा है, संदेश है। उसको क्या है कि ये इसको अपने चोंच में दबाए हुए हैं। सोचिए ये क्या करेगा। तो प्राचीन समय में जब हमारे देश में या फिर हमारे मानव जीवन में उतने संसाधन विकसित नहीं थे, तो कबूतर का उस समय उपयोग किया जाता था चिट्ठी पहुंचाने में। ये संवाद का कार्य करता था, संवाद देने वाला कार्य करता था। ये एक पक्षी जो है ये संवाद एक की बातों को दूसरे के बातों तक पहुँचाता था। ठीक है, तो अब गौर कीजिए, हमने ये जो तीनों फिगर को यहाँ पर देखा, इसमें क्या हो रहा है कि सारे में जो है एक दूसरे को संवाद को दूसरे के लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, यही चीज़ मीडिया होती है। मतलब कि संवाद वो मीडिया नहीं हुआ, लेकिन संवाद को जो पहुंचाएगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच, वो चीज़ें, वो माध्यम क्या कहलाएगी, वो जो माध्यम होगा हमारा, वो माध्यम मीडिया कहलाएगी। ठीक है, वो माध्यम को क्या कहलाएगी, वो माध्यम मीडिया कहलाएगी। तो जो चीज़ें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच पहुंचाता है, वो संसाधन, वो साधन मीडिया कहलाते हैं। यही मीडिया होता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि मीडिया एक प्रकार का उपकरण है
या हम कह सकते हैं कि संचार का साधन है जिसकी सहायता से कोई सूचना या खबर को लोगों के बीच पहुंचाया जाता है। मीडिया का काम है क्या कि वो सूचना खबर जो भी है उसको लोगों के बीच में पहुंचाएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में पहुंचाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग मीडिया बोलते हैं। मीडिया का उदाहरण कुछ देख लेते हैं। तो मीडिया का उदाहरण जो है वो इसके अंतर्गत जो है समाचार पत्र, ठीक है, अखबार जिसको बोलते हैं, दूरदर्शन, टेलीविज़न जिसको बोलते हैं, रेडियो, टेलीफोन इत्यादि आते हैं। अखबार में क्या होता है कि देश विदेश की खबरें अपने जो कि हम जहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, उनसे हमारी बातें नहीं हो सकती है, उसकी खबरें हम लोग क्या है कि अखबार के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ लेते हैं। दूरदर्शन में भी ठीक यही होता है कि कहीं और का खबर हम लोग देखते हैं। रेडियो में क्या है कि उनकी खबर को हम लोग सुनते हैं। टेलीफोन से क्या है कि हम एक दूसरे से बात करते हैं, जिससे कि हमारे संवाद का आदान प्रदान होता है, जिससे एक दूसरे की हालात को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। कुछ नया खबर है तो हम सुनाते हैं और कुछ अगले को नया खबर तो वो मुझे सुनाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कि एक दूसरे का बातों का साझा किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक दूसरे की बातें यहाँ पे साझा की जाती है। ये सारे के सारे चीज़ें जिससे हम अपनी एक दूसरे की बातें को साझा करते हैं, शेयर करते हैं, वो माध्यम जो है वो माध्यम मीडिया कहलाता है। और इसके अंतर्गत समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन इत्यादि आते हैं, ठीक है। अब है मीडिया का प्रकार। मीडिया कितने प्रकार के होते हैं, सवाल उठता है यहाँ पर कि मीडिया को हम लोग जान लिया। बात करते हैं कि मीडिया होता क्या ये तो जान गए, लेकिन मीडिया के प्रकार कितने होते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए, मीडिया का एक प्रकार नहीं होता है, कोई एक प्रकार नहीं है जो हम कह सकते हैं कि मीडिया का सिर्फ एक ही प्रकार है। मीडिया अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। मीडिया अनेकों प्रकार के होते हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट मीडिया के उदाहरण दिया गया है, वो ये है कि रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्डिंग, इंटरनेट, मोबाइल, प्रिंट मीडिया इत्यादि। ये सब क्या है कि मीडिया का उदाहरण है, ठीक है, प्रकार है, उदाहरण बोल सकते हैं। रेडियो से जैसे कि हम लोग सुन के एक दूसरे की बातों को समझते हैं, पहुंचाते हैं। टेलीविज़न में देखते हैं, रिकॉर्डिंग में भी सुना जाता है। इंटरनेट से क्या है कि वीडियो भी हम इसमें शेयर किया जा सकता है, ऑडियो भी शेयर किया जा सकता है, तस्वीरें भी शेयर की जा सकती है, अपने कंटेंट भी, मतलब लिखित कंटेंट भी शेयर की जाती है। मोबाइल फ़ोन से भी यही होता है। ये सारे के सारे फीचर मोबाइल फ़ोन में उपलब्ध है। प्रिंट मीडिया में देखिए क्या होता है कि प्रिंट मीडिया में जो हम लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार ये जो कागज़ पे, जैसे प्रिंट मीडिया में हम लोग अखबार पढ़ें, किताब में कोई चीज़ पढ़ते हैं, मैगजीन वगैरह होती है ना, वो सारे के सारे चीज़ आते हैं प्रिंट मीडिया में। ये भी मीडिया है, लेकिन प्रिंट मीडिया मतलब इसमें प्रिंट किया हुआ जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, प्रिंट मीडिया में। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं हम लोग कि इसको एक मिनट पढ़ लेते हैं कि उपरोक्त लेख में लिखे सभी संचार के साधन मीडिया के अंतर्गत आते हैं। सभी संसाधनों की सहायता से हमें अपने समाज के साथ साथ देश विदेशों की स्थितियां, परिस्थितियां एवं समस्याओं की जानकारी मिलती रहती है। तो उपरोक्त जो भी हमने अभी यहाँ पर देखा, रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्डिंग, इंटरनेट, मोबाइल, प्रिंट मीडिया इत्यादि, जो सारे चीज़ों को हम लोग जो साधन को देखा, वो सारे के साधन जो हैं वो संचार के साधन है जो एक मीडिया कहलाते हैं। इसकी सहायता से हम लोग क्या है कि अपने आसपास ये के देश विदेशों की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ तथा उसके समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। यही मीडिया का काम होता है। इन्हीं चीज़ों को पहुंचाना ही तो मीडिया का काम होता है। लेकिन इसको हम लोग विस्तार से यहाँ पे देखते हैं कि मीडिया का कार्य एवं भूमिका क्या क्या होता है, आखिर मीडिया क्या काम करती है, मीडिया क्यों महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो मीडिया सूचनाओं को, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि मीडिया सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने का काम करती है। जैसे आप फ़ोन को ही ले लीजिए, मोबाइल की हम बात करते हैं, तो मोबाइल से क्या होता है कि एक जगह की बातें जो है हम लोग दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। कैसे? बात किए, तस्वीर शेयर किए, वीडियो शेयर किए, ऑडियो शेयर किए, बहुत सारे फीचर हैं इसमें। तो इससे क्या होता है कि हम लोग एक जगह की बातें दूसरे जगह तक के शेयर करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, यहाँ पे ये मीडिया का काम कर रहा है। और इसका मीडिया का काम क्या है कि एक की बातें दूसरों तक पहुँचाने में मदद करे, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि मीडिया संपूर्ण विश्व की खबर लाती है तथा संपूर्ण विश्व को खबर प्रदान करती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित होती है। ये क्या होता है, देखिए, जैसे कि संपूर्ण विश्व की बात करने, तो संपूर्ण विश्व के बारे में जानने के लिए आप या तो टेलीविज़न देखते होंगे, रेडियो सुनते होंगे, या फिर अखबार में पढ़ते होंगे। ये तीनों चीज़ का जो नाम मैंने अभी लिया, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार इत्यादि, फ़ोन वगैरह जो है, ये सारे के सारे मीडिया के उदाहरण हैं। इससे क्या होता है ना कि हमें एक देश से दूसरे देशों की बातों को पता चलती है कि दूसरे देश में अभी क्या चल रहा है, उसकी स्थितियाँ क्या है, परिस्थितियाँ क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती रहती है। इससे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जुड़ाव उत्पन्न होता है, ठीक है, कि कौन सा देश, जैसे कि कोई सा देश जो है अभी कठिनाई में है, तो उससे क्या है कि हमें इमोशनल होंगे उस देश के प्रति। तो क्या हुआ ना यहाँ पर कि उस देश के लिए हमारा यहाँ पर जुड़ाव बना,
विश्व बंधुत्व की भावना की विकास होती है। जैसे कि यहाँ पे हम किसी को जानेंगे तभी ना उससे बंधुत्व या भाईचारा की भावना निभाएंगे। तो ये मीडिया हमें उन सारी चीज़ों से मिलवाता है। तो क्या है कि मीडिया हमें विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करने में मदद करती है। अगला पॉइंट है हमारा कि मीडिया लोगों को अपने विचार तथा भावनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। मीडिया में क्या है कि जैसे किसी व्यक्ति की घटना आजकल तो खूब चल रहा है, जैसे रोड सड़क पे देखते होंगे किसी को कुछ हुई, चलिए यहाँ कोई टीवी चैनल वाला है और उससे बातचीत करने लगा कहाँ पे क्या परेशानी है। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी भी है कि इसमें क्या है कि लोगों को क्या कठिनाई हो रही है, उनके मन में क्या विचारें हैं, भावना क्या उत्पन्न हो रही है, उनको यहाँ पे प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। वो अपनी भावनाओं को दूसरे लोगों तक यहाँ पे पहुँचा सकते हैं, एक साथ कई से कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। किसी खास राज्य से लेकर के देश तक के पहुंचा सकते हैं, देश से विदेशों तक जो है अपनी विचारों को पहुंचा सकते हैं। तो ये सब किसके कारण संभव हो सका? तो ये सब जो है मीडिया के कारण संभव हो रहा है। ठीक है, अगला है हमारा पॉइंट कि मीडिया मनोरंजन एवं शिक्षण सहायक संबंधी कार्य भी करती है। मीडिया का काम क्या है कि मनोरंजन भी करती है हमारा। जैसे कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो कोई कार्टून वाला बच्चे लोग जो है वो कार्टून का कोई चैनल देखता है टीवी पे, टेलीविज़न यहाँ पे मीडिया का साधन है। तो उससे क्या है कि बालक वहाँ पे मनोरंजित हो रहा है। जैसे हम लोग कोई टेलीविज़न पे कोई फिल्म देखते हैं या फिर कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर कोई कॉमेडी का सीरियल आ रहा है उसको देख रहे हैं, तो इससे क्या आ रहा है कि हम लोग को वहाँ पे इंटरटेनमेंट हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है। तो मीडिया क्या कराती है हमारा कि मीडिया हमारा मनोरंजन भी कराती है, साथ ही साथ क्या है कि शिक्षण संबंधी कार्य भी करती है। वो कैसे? तो जैसे कि अभी आप देख लीजिए, अभी आप स्टडी कर रहे हैं, मीडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? तो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, अपने फ़ोन की सहायता से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप तो पढ़ तो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फ़ोन की सहायता से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे शिक्षण कार्य आपके साथ शिक्षण की संबंधी कार्य हो रही है। किसके अकॉर्डिंग हो रही है? तो फ़ोन के अकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब के अकॉर्डिंग हो रही है। तो यूट्यूब क्या है यहाँ पर कि सोशल मीडिया है, फ़ोन क्या है? सोशल मीडिया का साधन है। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, मीडिया की सहायता से जो है हम लोग शिक्षण संबंधी कार्य भी कर सकते हैं। इसका तो एग्जाम्पल आप स्वयं और हमारे बीच जो अभी वार्तालाप चल रही है, इसी से आप स्पष्ट इसको समझ सकते हैं कि मीडिया मनोरंजन के साथ साथ क्या है कि शिक्षण संबंधी कार्य भी करती है। जैसे कलात्मक, ऐतिहासिक तथा शिक्षण से जुड़ी फिल्में, बहुत सारे ऐसे फिल्म है जो शिक्षण में जुड़ी जाती है। अब तो गवर्नमेंट का ऐसा स्कीम भी आ गया है कि विद्यालय में जो है शिक्षण संबंधी जो भी फिल्म वगैरह बनती है उसको विद्यालय में बच्चों को दिखाया जाए, उससे कुछ प्रेरणा मिलती है उससे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो मीडिया का महत्व को दर्शाती है। और मीडिया के गुण को पढ़ लिया हमने। मीडिया किसे कहते हैं, मीडिया क्या होता है, मीडिया का उदाहरण, मीडिया क्यों ज़रूरी होता है, इसका कार्य क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे पढ़ा। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप गूगल पे जाइए, आपको सर्च करना है rkrstudy.net। rkrstudy.net आपको सर्च करना है गूगल पे, जो वेबसाइट निकल के आएगी वो सीटेट प्रिपरेशन की बेस्ट वेबसाइट है। आप वहाँ से भी इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। इस यूट्यूब चैनल RKR स्टडी का ही यूट्यूब चैनल है, यहाँ से भी आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एक सीटेट का एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। बाय बाय।